आगे बढ़ रहे हैं, वहीं बिहार से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में आरक्षण पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। हमारी मांग आरक्षण को अनुसूची 9 में शेड्यूल 9 में डाला जाए, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। एनडीए सरकार नहीं चाहती आरक्षण अनुसूची 9 में हो, आरक्षण के अनुसूची 9 में नहीं डालने पर धरना देंगे। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ है। हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड ले रही है? नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री चुप है, उनके सारे मंत्री चुप हैं जो हमारे साथ बैठ करके मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा। वहीं इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने असहमति जताई है। हम लोग कोटे में कोटा के पक्ष में नहीं हैं, ये कह रहे तेजस्वी यादव। साथ ही कहा आर्थिक समानता दिलानी है तो सबको नौकरी दे। तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको, क्यों नहीं देते नौकरी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से सौरभ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ, तेजस्वी यादव के इस बयान से लग नहीं रहा कि आरक्षण का ये मुद्दा यहीं थमेगा। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि आरक्षण का जो मुद्दा है उसकी जो लड़ाई है उसको लेकर आरजेडी यानी उनकी जो पार्टी है वह सड़क से लेकर कोर्ट तक जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है, बिहार सरकार अपना पक्ष रख रही है, उस पर उनको कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि बात चाहे आरक्षण की मुद्दे को लेकर हो या विशेष राज्य की दर्जे की लेकर हो या फिर जिस तरीके से जाति आधारित गणना बिहार में हुई, इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि इन तमाम तीनों मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार हमारे साथ थे, उनके तमाम जो मंत्री हैं वो हमारे साथ थे, लेकिन हमसे अलग होने के बाद इन तीनों मुद्दों पर उनकी जो गंभीरता है वह कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में मुझे शक है सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा वह मजबूती से नहीं रखा जाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आगामी 5 अगस्त को वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और अपना पक्ष जो है वह मजबूती से रखेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि सड़क पर भी वो उतरेंगे, यानी उनकी पार्टी जो है वो सड़क पर भी उतरकर आंदोलन करेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद वो पूरे बिहार की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर वो बिहार सरकार के साथ साथ बीजेपी का जो चेहरा है उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही पोल खोलने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों मुद्दों को लेकर बिहार में सदन के अंदर बीजेपी भी हमारे साथ थी, लेकिन उसके बाद कैसे बीजेपी लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर पीछे यानी बैकडोर से साजिश कर रही है, इसको हम जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, तो देखना है कि बिहार में आरक्षण की आग और कितनी दूर तक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे